एक पैकेट बता दो। तेरी हरकतें हम सबको। हाँ भाई, ये थे तेरे राधे, ये थे तेरे राधे, ये थे तेरे सपने। हाँ, दुनिया बदलने चला था मैं। सॉरी भैया, सॉरी क्या बच्चे, सॉरी बोलता है तू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और लेके आई हूँ मैं न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स पे। और मैं जानती हूँ आप सब ढेर सारा मुझे प्यार देते हैं और आप सब बहुत मुझे चाहते हैं। कमेंट्स तो इतने प्यारे प्यारे करते हैं कि मैं आप सबका मतलब शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। तो शुक्रिया करना भी क्या, आप सब तो हैं भगवान, क्योंकि आप सब व्यूअर्स जितने भी हैं मेरे, जो देखते हैं मुझे झेलते हैं आप सब, तो आप सभी मेरे भगवान हैं। तो आप सभी मुझे यहाँ तक पहुँचाए, आप सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और मैं भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि आप सब हमेशा खुश रहे और मस्त रहे, अपना लाइफ को एंजॉय कीजिए, हमेशा खुशी रहिए। खुशी बांटने से खुशी भी मिलती है। तो आप सब मुझे इतना सारा खुशी देते हैं तो आप सबको तो खुशी मिलनी ही है। तो फिर से मैं अभी तैयार हो रही हूँ, आप सब देख ही रहे हो। तो मैं घर में ऑलरेडी मैं नाइटी यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं साड़ी भी पहन के नहीं, सर इतनी हैवी वेट हो चुकी है मेरी। ना तो मैं सूट पहन के रहती हूँ, मैं नाइटी इस्तेमाल करती हूँ घर पर। लेकिन अभी फिर से जाऊँगी जमीन का वहाँ पे। तो हस्बैंड गाँव गए थे, ससुराल गए थे, मतलब मेरे ससुराल गए थे। हस्बैंड अपने पापा के घर गए थे। तो वहाँ अभी सास ससुर तो मेरे और कोई है नहीं, अभी तो छोटा देवर है। तो वहाँ कुछ देखने के लिए गए थे छोटे देवर को। तो आज वो आने वाले हैं, तो वो डायरेक्ट आके ज़मीन पर जाएंगे। तो मुझे फ़ोन किया था कि एक काम करो, आप चलो वहाँ पे, आप पहुँचो, मैं भी वहाँ पे आ रहा हूँ। तो अभी मैं बस अभी निकल रही हूँ। तो मैंने चाय बना के पी ली है और ट्यूशन मास्टर आएंगे तो उनके लिए मैंने चाय बना दी है, क्योंकि नाती को पढ़ाने के लिए आएंगे। तो मैं बस वही तैयार हो रही हूँ। जब से दोस्तों बाल मैंने कटिंग की है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बाल भी अभी थोड़े से कम झड़ रहे हैं। तो क्योंकि इतने सारे मेरे ऐसे ऐसे बाल, मैं जब भी निकालती हूँ तो ऐसे ऐसे बाल, तो अभी थोड़ा सा कम झड़ रहे हैं। तो शैम्पू मैंने अच्छे से किया नहीं है, शैम्पू करूँगी मैं, मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे डेली निकलना पड़ता, मैं कैसे शैम्पू करूँ। सुबह सुबह फटाफट मैं नहा के आ जाती हूँ किचन पर, इस वजह से नहीं हो रहा है। तो बहुत मतलब 2 साल या 2.5 साल ऑलमोस्ट बाद मैंने हेयर को कटिंग किया है, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मैं तैयार हो जाती हूँ। वहाँ पे बहुत सीमेंट वगैरह के मतलब काम होते हैं, तो बाल खुला रखेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। तो एक चोटी बना लेती हूँ। सिंपल सा चोटी, बस ऐसे ही रबड़ बैंड लगा दिया मैंने, थोड़ी सी क्रीम लगा देती हूँ। मुंह ठंडी का वेदर है, इतना मुंह मतलब खींचते हैं, लगता है मैंने पानी ही नहीं पिया कितने जन्म से। तो ऐसे मुंह खींचते हैं, तो थोड़ा कुछ लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं आज गई थी मॉर्निंग में एक जगह में, तो बाद में जब मैंने गाड़ी में उठी मैं देख रही हूँ कि मैंने एक कान का पहना हुआ है, एक कान का है नहीं। फिर मैंने वहाँ पे गाड़ी में मैंने फिर दूसरा वाला भी उतार दिया, तब से कान बिल्कुल मेरे खाली है। कभी कभी होता होगा, आप सबके साथ में भी होता होगा, मैं जानती हूँ। थोड़ी बहुत दोस्तों लगानी पड़ती है, नहीं तो फेस बिल्कुल डल लगते हैं। और ठंडी का वेदर में पूरा सूखने लगते हैं, तो थोड़ा बहुत कुछ मॉइस्चराइजर कुछ ऐसे लगाना चाहिए। मैं कभी कभी सोचती थी कि बिंदी नहीं पहनूंगी, लेकिन फिर देखती हूँ अपना फेस, तो बिंदी बिना बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो बिंदी मैं पहनती हूँ। कितना भी श्रृंगार कर लो, अगर आप सिंदूर नहीं पहनोगे तो सब कुछ बेकार है। सिंदूर बिना कोई चीज हमें अच्छे नहीं लगते। आप एक बार सिंदूर पहन लो तो बहुत अच्छा लगता है।
लिपस्टिक पता नहीं कहाँ रख दी हूँ, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। मैं ज्यादातर ये कलर यूज करती हूँ। कान का दूसरा पहन लेती हूँ। कान खाली खाली एकदम भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इतने हैबिट हो चुके हैं मतलब कान का पहनने का। मतलब एकदम बिना कान का तो बिल्कुल कैसे लग रहे थे। मैं आज गई तो अच्छा हुआ जो मास्क पहनी हुई थी, इसलिए पता नहीं चला, नहीं तो बिना मास्क का तो कान का तो बिल्कुल घटिया। तो चलिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। सिर्फ मैं स्वेटर ले लूंगी, नहीं तो शॉल ले लूंगी। शॉल ले लूंगी सोच रही हूँ, क्योंकि कान भी ढकने पड़ते हैं। फिर कान आप नहीं ढकोगे तो फिर से पूरा इतनी हवा है वहां पे, तेज हवा, तो कान अगर आप नहीं ढकोगे तो बहुत ठंडी लग जाएगी। तो चलिए लाइट सब ऑफ कर देती हूँ। नमस्ते नमस्ते यार, बताओ क्या खबर? ठीक है, कहाँ जा रहे हो? ओह बुक छूट गया ना। अच्छा अच्छा ठीक। किधर पानी मार दे बुझो। तो मैं अभी घर जा रही हूँ और खाना खाऊंगी। उसके बाद मैं फिर देखती हूँ 3 बजे फिर से आ जाऊंगी मैं वापस। राधा शिवा के साथ गई है। India is great. लखन! ऑफिसर! लखन का कुछ पता चला? आपका लखन जिंदा है भैया। देखो देखो ये सखन, हाँ, ये मेरे कर्मों की सजा है। शिवाजी, हाँ भैया, अब मैं यही चाहता हूँ कि अगर मेरी लाश भी मेरे भैया को मिले तो एक सच्चे इंस्पेक्टर लखन प्रताप सिंह की मिले, उस बेईमान लखन की नहीं जिसकी वजह से सबका सर हमेशा झुका रहता था। बारूद से उड़ा लो।
चलो जाएगा। बेटा लखन, देखो मैं तुम्हारा चाचा हूँ। चाचा विशंबर, यही है वो कमाना जहाँ से तुमने मेरी माँ को धक्के देकर निकाला था। चल चल, यही हमारी है। Chewy. I like it. Chewy नहीं हुआ दूसरा। ये वो राक्षस जिसने हमारे पिता की हत्या की थी।